अगर ये झूठ बोल रही है तो उसका ये हाल किसने किया है? ये इसने खुद किया अपने साथ। सितारा, मैंने कुछ भी नहीं किया, आई प्रॉमिस। तुम मुकर रहे हो? तुमने ही कहा था ना कि सितारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने जो कहा सलार, तुम उस बात से मुकर सकते हो, लेकिन जो तुमने किया है ना, उसके यहाँ ये सब गवाह है। गवाह तो ये सब इस बात के भी हैं कि तुम सलार को कितना चाहती हो, और इसे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, किसी भी तरह की प्लानिंग। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। सोच रहा था कि मेरे डैड ने तो पनिशमेंट के तौर पे मेरी एंगेजमेंट करवा दी, लेकिन जो कुछ साहिबा सालार के साथ करने जा रही है वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। मुझे ध्यान से बात करनी चाहिए। बिस्मिल्लाह भाई, माशाल्लाह, बिलाखिर आपने कासिम और निम्मी की शादी का फैसला कर ही लिया। हाँ भाभी, अब क्या बताऊं, खाला भी पीछे पड़ गई थी। मैंने तो पहले सोचा इस्तिखारा करके मना कर दूंगी, लेकिन फिर इस्तिखारा में भी हाँ आ गई। हाँ आ गई, अच्छा। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो आप इतनी सादगी से क्यों शादी कर रही हैं? अरे सादगी से कहाँ बेटा, सारे खानदान वालों को बुलाया है मैंने। सारे खानदान को तो बुला लिया आपने, लेकिन भाई ये क्या, ना माइयों ना मेहंदी, यूं डायरेक्ट बारात। ऐसे तो बेवाओं या तलाक याफ्ताओं की शादी होती है, मजा नहीं आएगा ऐसे। हाँ तो भेज दीजिएगा आप बच्चों को, घर में कर लेंगे मेहंदी माइयों भी। वो पप्पू, अब आपने सितारा को इनवाइट किया है क्या? नहीं बेटा, सलमान से दोस्ती ही नहीं रही सालार की, तो फिर क्यों चाहते? भाई सलमान की दोस्ती तो सालार से थी ना, लेकिन इससे आपका और सितारा का पप्पो भतीजी का रिश्ता तो नहीं खत्म हो जाता ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ आपकी मजबूरी। बेटी की शादी है ना, तो आपको एहतियात बरतनी चाहिए। कैसी एहतियात? भाई कासिम और सितारा की जो मंगनी हुई थी, पसंद करता था ना वो उसको। अब अगर सितारा को देखकर उसका दिल मचल गया तो फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल ठीक फैसला है आपका। नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हें सितारा के घर जाना नहीं चाहती, वरना उसको बुलाने में क्या बुराई है। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है, आप मुझे काट दे दें सितारा का, बल्कि मैं इस किरण से कहूंगी, किरण उसे व्हाट्सएप कर देगी, मसला हल हो गया है। ऐसे ही छोटी सी बात ही है तो। जी जी बिल्कुल, मैं कर दूंगी व्हाट्सएप। ये खाओ ना, ये समोसे लो, का वो खाओ। चाय पीती। शुक्रिया ही कहना था तो फोन पर कह देती। शुक्रिया? किस बात का? सलार को फंसाने का शुक्रिया?
क्या? मैंने मदद की थी आपकी? मदद तो आपने किसी और की थी, मुझे तो आपने बस इन्फॉर्म किया। क्या मतलब मैंने किसी की मदद नहीं की? इन्फॉर्म करने की इंसानियत दिखा दी तो एक्सेप्ट करने की भी करेज दिखा दी। मान लें कि सलार को ट्रैप करने में आपने उसकी मदद की थी जिसने आपको भी फ्रेम कर दी। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, फिर आपको कैसे पता चला कि साहिबा ये सब कुछ करने वाली है? तो एंड टाइम पे मैंने उसकी बात सुन ली थी, तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। ये गवाही आप सबके सामने देख सकते हैं। सबके सामने? हाँ, ये सारी जिंदगी का एहसान होगा आपका मुझ पर। एहसान के बदले आप मुझे साहिबा की तरह फंसाना तो नहीं चाह रही हैं? मैं कम हैसियत जरूर हूँ लेकिन कम ज़र्फ नहीं। प्लीज। देखिए, ये आपकी लड़ाई है, मुझे इससे दूर रखें। ये लड़ाई नहीं है। सलार का कैरेक्टर, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ एक बहतान की वजह से दाव पर लग गया है। अच्छा, देखिए, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता था ना, मैंने कर दी है। लेकिन अब जो आप मुझसे करने का कह रही हैं, वो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी अपनी कुछ बाउंड्रीज हैं जिन्हें मैं क्रॉस नहीं कर सकता, और उनको क्रॉस करने की ना तो मेरे डैड मुझे इजाजत देते, ना ही मुझे माफी देंगे। ये इज्जत का मामला है। मैं एक बार बदनाम हो चुका हूं सितारा, मजीद कुछ हुआ तो मेरे डैड मुझे घर से निकाल देंगे। एक बार बदनाम हो चुके हैं ना, फिर तो आपको सलार की तकलीफ और मेरी फिक्र का अंदाजा हो जाना चाहिए ना। अच्छा, उस रोज जिस दिन मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया था, आपको मेरी तकलीफ का एहसास था? उल्टा आप मुझे धमकियां दे रही थी। आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में हूं। उसी स्टेट ऑफ माइंड में आज सलार है, वो भी उसी तकलीफ से गुजर रहा है। उसकी और मेरी तकलीफ में फर्क है। उसके साथ उसकी बीवी खड़ी हुई है, मेरे साथ कोई नहीं था, मेरा सगा बाप भी नहीं। मैंने सब तकलीफें अकेले फेस की थी। इस तरह तो ये भी फर्क है कि साहिबा के गंदे खेल का हिस्सा आप अपनी मर्जी से जानबूझकर बने थे, और सलार पर ये कीचड़ जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है। साहिबा की बातों में आके मैंने गलती की थी, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। देखिए ज़यान, गलतियां हम सबसे होती। एक गलती वो थी जो आपने हम पर भरोसा करके की, और एक गलती वो थी जो हमने आप पर भरोसा ना करके की। आपने माफी मांग ली, मैं माफी मांग लेती हूँ, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है इस वक्त। अच्छा प्लीज, मेरे दिल में ग्रजेस होती तो मैं यहाँ ना आता। मुझे सालार से वाकई हमदर्दी है। अच्छा, अगर ऐसा था तो फिर साहिबा को रोकने के बजाय आपने उसका साथ क्यों दिया? उसे रोका क्यों नहीं? सिर्फ ये जानने के लिए कि वो क्या और कैसे करने का सोच रही है। अच्छा, फिर बताएं कैसे किया उसने ये सब कुछ? अच्छा ओके, डन। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा नाम नहीं आएगा? नहीं आएगा। अगर आया तो? नहीं आएगा। तो ठीक है,
मैं सब कुछ कंपाइल करके आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन मेरा नाम आपका सिर्फ एहसान होगा मुझ पर। सालार वाकई बहुत लकी है। अल्लाह का शुक्र है। इतने मुश्किल वक्त में डैड आपको उसका साथ देना चाहिए। सबा, मैंने आपको इतने फोन किए, आपने एक भी रिसीव नहीं किया। हाँ, वो एक्चुअली मैं जुनेद के साथ थी। फोन देखा नहीं मैंने। अस्सलाम वालेकुम। सितारा, आओ बैठो हमारे साथ। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। वैसे कितनी स्ट्रेंज बात है ना डैड, सलार अभी तक इसकी वजह से यहाँ से नहीं गया। वरना अब तक तो वो टिकट कटवा कर गायब हो चुका होता। चला जाता तो अच्छा ही था, कम से कम हमें स्टूपिड लोगों के सवालों के जवाब तो ना देने होते। मॉम प्लीज, आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, अगर सलार यहाँ से चला गया ना तो हमेशा के लिए उसके कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क लग जाता। आप समझ रही हैं? आई स्टिल कांट बिलीव कि डैड ने साहिबा जैसी लड़की को तुम्हारे लिए कंसिडर भी किया। इट्स अनबिलीवेबल। या और अनबिलीवेबल ये है कि उन्हें अभी भी वो लड़की सच्ची लग रही है। हाँ तो यार उनके पास ऐसा सोचने के लिए रीजंस भी तो है ना। क्या मतलब, क्या रीजंस हैं यार? कि मैं उनकी बात नहीं मानता, उनका बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता, या फिर खुद अपना करियर बनाना चाहता हूँ? इन सारी बातों का मतलब ये है कि मैं बदकिरदार हूँ? भाई उन्हें मेरे टैलेंट पे भरोसा नहीं, चलो मान लिया। मेरे डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे यकीन नहीं, चलो वो भी मान लिया। मगर मेरा कैरेक्टर, उस पे तो एतमाद होना चाहिए था यार। जिसे एतमाद करना चाहिए वो तो कर रही है ना। सालार, ऐसे हालात में ना साया भी इंसान का साथ छोड़ देता है, जिनमें वो तुम्हारे साथ साई की तरह खड़ी है। अगर वो भी तुम पे एतबार ना करती, तुम्हारा साथ छोड़ देती, तो डैड को भी ऐसा ही लगता है जुनेद। उन्हें लगता है कि सितारा के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। कहाँ जाएगी वो बेचारी, इसलिए मुझे सपोर्ट कर रही है। सितारा, ओह आओ बैठो। अच्छा गाइस, आई हैव गॉट टू गो, सो आई विल सी यू गाइस इन अ बिट। ठीक है, टेक केयर।
आपके डैड को गलत लगता है कि मैं आपका साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं, बल्कि मैं आपका साथ इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं आपको जानती हूँ। मुझे आपके बारे में पता है। और आप यकीन करें कि एक दफा जब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी ना, तो ये साहिबा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम तसल्ली इतने यकीन से देती हो कि ऐसा लगता है सब ठीक हो गया। मुझे यकीन है, और ये सब कुछ ठीक करने का रास्ता भी मिल गया है मुझे। कौन सा रास्ता? जब मिल जाएगा तो बताऊंगी। अम्मी पूछ रही हैं कि तुम लोग कब तक आ रहे हो। ये देखिए, क्या है? कासिम की शादी हो रही है? हम कहीं बाहर चले? हाँ चलो। जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है, जब दिल में हो मोहब्बत तकदीर जागती है, टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी दामहरबां मिलेगी। हो दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। हो दिन का जोड़े जाए। अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये जोड़ा तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी दुल्हन पे बहुत हसीन लगेगा। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। अगर आप ना होती तो ये सब कुछ होना बहुत मुश्किल हो जाता। मुश्किल क्यों हो जाती? मैंने तुम्हें कहा था ना, कदम बढ़ाओ। अब देखो, हो गई ना डेट फिक्स। आज के बाद निमी भी तुम्हारी और हमारी टेंशन्स भी। यकीन कीजिए वो मेरी खिदमत भी करेगी और ईमानदारी भी। निम्मी, अरे हो सकता है वो तुम्हारी बीमारी में तुम्हारी तीमारदारी करे, तुम्हारा साथ दे, लेकिन तुम्हारे सेहतियाब होने की कभी दुआ नहीं करेगी। सही आने दे, वो बहुत दुआएं करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने कुएं में गिरने का पक्का फैसला कर लिया? हाँ, पहले तो तुम्हें बड़ा अरमान था कि अच्छी सी बहू लेके आऊंगी। अब अगर अच्छी बच्ची आ रही है घर में बहू बन के, तो बजाय इसके कि उसका जेवर बनाओ, उसके कपड़े बनाओ, बेटे को डरा रही हो। वो जो अच्छी बहू आ रही है ना, उसकी माँ उसका पासपोर्ट हाथ में लिए बैठी है। पासपोर्ट? सितारा की तरह से नहीं है निम्मी,
जिसके लिए सिर्फ तुमसे शादी करना बहुत था। अरे निम्मी ने तुम्हारे लिए हाँ नहीं की है, बल्कि नजमा भाभी ने दुबई के लालच में हाँ करवाई है। अरे भाई, निम्मी की शक्ल से साफ जाहिर था कि जूते के जोर पे बैठी है। अच्छा, तो ये सारी मिली भगत इनकी थी। तो मैं यही सोचूं कि कासिम का तो इतना दिमाग है ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं ये शादी करूंगी और आपके साथ साथ कासिम को भी आपकी मदद करने का मजा चखाऊंगी। अच्छा है ना? कुछ और चाहिए तो बता देना, मैं मंगवा दूंगी। जहर ला दूं? सुनो, ये मरने मराने की बातें बंद करो। शादी है तुम्हारी आज, खुशी खुशी तैयार हो जाओ। मैं मरने के लिए नहीं, बल्कि कुछ लोगों को मारने के लिए जहर मांग रही हूँ। अच्छा, तो फिर ये जहरीली ख्वाहिशें कासिम से करनी। कासिम की तो पूरी जिंदगी में मैं जहर खोल दूंगी, उसकी फिक्र मत करें। समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? तैयारी शुरू करो, सैलून वाली आती ही होगी। और आपने सोचा भी कैसे कि सच पता होने के बाद कोई भी हैदराबाद में निम्मी को अपनी बहू बनाएगा? बेटा, अपने ही अपनों का सर ढांपते। सर ढांपने में और आंखों देखी मक्खी निकलने में बहुत फर्क होता है अम्मी। अच्छा, तो सितारा भी तो आंखों देखी मक्खी ही थी ना? उसकी तस्वीरें अपने भाई को दिखा दिखा कर तुम क्यों पसंद करवा रही थी? अम्मी, सितारा का निम्मी से कोई मवाजना नहीं। माफ कीजिएगा, लेकिन निम्मी अगर पारसा भी होती तो भी मैं उसे कभी अपनी भाभी नहीं बनाती। देख रहे हो एहतशाम, देख रहे हो तुम इसे? हम इसे कैसा सर आंखों पर रखते हैं और ये किस तरह की बातें कर रही हैं? तो मैं हर हफ्ते एक नए लड़के के इश्क में गिरफ्तार भी तो नहीं हो जाती ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेटी कौन से हर हफ्ते पकड़ी जाती है? जब से मैं आई हूँ, एक के ऊपर इज्जत बांटते हुए, दूसरे के ऊपर जान बांटते हुए और तीसरे का मुझे पता नहीं, ये सब मैं देख चुकी हूँ। बस कर दो जोया, बस। तुम बहुत एहसान फरामोश लड़की हो। तो मत करे ना एहसान, और ये वाला एहसान तो खुदा के लिए अपने घर में रखिए। तुम्हें समंदर पसंद है? सुकून पसंद है। अच्छा, 1 मिनट ऐसे ही रहे। एक Stay like that. अच्छी लग रही हो तुम। क्या? There we go. अच्छी है ना?
क्या किया तुमने? इतनी अच्छी खासी तस्वीर थी, डिलीट कर दी। बहुत बेकार पिक्चर थी। क्या बेकार तस्वीर थी? यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं बेकार फोटोग्राफर हूँ? हाँ तो वाह भाई क्या बात है। पहले तो अपनी तस्वीरें खिंचवाने के लिए मेरे लिए कॉफी और खाने लाती थी, अब जब फ्री में तस्वीरें बन रही हैं तो नखरे दिखा रही हो। पहले मुझे पता नहीं था ना कि आप जानवरों के फोटोग्राफर हैं, इसलिए। जानवरों का फोटोग्राफर है? ये क्या होता है? भाई जैसे जानवरों का डॉक्टर होता है वैसे जानवरों का फोटोग्राफर भी तो होता है ना। अच्छा जी। और ये किसने कहा तुमको? जुनैद भाई ने बताया था कि आपको बचपन से ही जानवरों का फोटोग्राफर बनना था। जुनैद भी नहीं यार। ये बता, अब मैं इंसानों के इवेंट्स कवर करता हूं। ओके, एक्सपेंसिव। पता नहीं भाई कैसे इंसान है कि जानवरों के फोटोग्राफर को इतने सारे पैसे देते हैं पिक्चर्स बनाने के। क्या बातें कर रही हो तुम? पहले तो कहती थी ये कर लें ये कर लें, अब ऐसी बातें कर रही हो। हाँ तो 4 पैसे आते हुए किसको बुरे लगते? पैसे भी, खर्चा भी तो चलाना था ना भाई। अच्छा खुद बता दें, जानवरों में और इंसानों की फोटोग्राफी करने में क्या कोई फर्क नहीं है? वेल, कभी कभी इंसान जानवरों से बढ़कर बेशऊर और बेहिस साबित होते हैं। देखा, कंपैरिजन शुरू हो गया आपका। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा नफे मत दिखाओ। आओ मेरे साथ आओ। लहरें आ रही है ना, इसके साथ मैं तुम्हारी तस्वीर खींचना चाहता हूँ। अरे लेकिन आओ तो सही, इधर आओ। हाँ ओके परफेक्ट, ये रहो। ओके हिलना नहीं। ओके यहाँ से खींचते हैं। स्माइल। यार तुम सीधी क्यों नहीं खड़ी होती, इतना हिल क्यों रही हो? मैं कहाँ हिल रही हूँ, ये तो आपका फोन हिल रहा है। मेरा फोन नहीं है। अच्छा एक सेकंड, बहुत अच्छी तस्वीर आ रही है, प्लीज सीरियस हो जाओ, एक ही जगह खड़े रहो, वन पोज। ओके ऑसम। अरे वाह, है ना जबरदस्त। फोटोग्राफर। जोया भाभी कहाँ है? आई नहीं अभी तक। हाँ हाँ, जोया जो है वो निम्मी के साथ है, निम्मी को तैयार कर रही है, आ रही होगी भी। तुमने देख ली सारा वहाँ पे? बारात कब तक आएगी? अरे निकल चुके हैं वो लोग, रास्ते में आने वाले हैं। मैं भी जरा सितारा से पता कर लेती हूँ कि वो कब तक पहुंचेगी ना। क्या सितारा भी आ रही है? जाहिर है, अब पप्पू ने कार्ड दिया था तो मैंने पहुंचा दिया। ठीक है, तुम जाके देखो निम्मी और जोया को, जाओ। हाँ मैं पता करती हूँ। ठीक है। आपने सितारा को इनवाइट क्यों किया था अम्मी? मैंने? हाँ आपने। अम्मी वो घर आकर इतना तमाशा करके गई थी, आपने फिर भी उसे इनवाइट कर दिया? अरे नहीं, हाँ मैं वो भाभी के घर गई थी ना कार्ड देने, तो उन्होंने जबरदस्ती किरण से व्हाट्सएप करवा दिया। जबरदस्ती तो नहीं करवाया पप्पू। याद नहीं है, आप ही ने तो कहा था कि आप दावत देने नहीं जा सकी तो व्हाट्सएप कर दो, तभी तो मैंने सितारा को व्हाट्सएप किया है कार्ड। हसीन लग रही हो निम्मी। तुमसे हसीन तो कोई भी लग सकता है, कासिम को भी लगोगी। वैसे भी तुम जैसी हसीन लड़की डिजर्व करता है वो।
हेलो सितारा तुम कहाँ हो? यहाँ सब पूछ रहे हैं तुम्हारा। मीरा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मैंने निम्मी की शादी का कार्ड व्हाट्सएप किया था ना? कहाँ हो तुम? मिला नहीं क्या? हाँ, लेकिन मैंने कब कहा था कि मैं आऊंगी? तो मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं सब? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम आ नहीं रही हो? क्या मैं सबको क्या बोलूंगी कि तुम क्यों नहीं आ रही? कह देना कि सलमान की वजह से नहीं आ रही। सलमान की वजह से क्यों? जोया भाभी से पूछना, सब कुछ बता देंगे। और गुड। किरण की कॉल। अच्छा, कहाँ थे हम? अच्छा वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें भूख लग रही है? व्हाट डू यू वांट टू ईट? चाइनीज, फास्ट फूड, देसी? तो जो भी चले।